के सुर्खी कजराटे फटाप के। हेलो एवरीवन, आई एम अनिरुद्ध सिंह एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैंने मेरे क्लास 10 के टाइम पर किन किन रेफरेंस बुक्स को फॉलो किया था, आपको रेफरेंस बुक्स कब लेनी चाहिए, क्या वो सारी बुक्स वर्थ इट थी भी या नहीं, आपको कितनी बुक्स लेनी चाहिए, सारी चीज़ें बताऊंगा। बट उससे पहले एक चीज़ बता दूं, कोई प्रमोशन नहीं है। एंड एक चीज़ और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, ये देखो, here is the piles of book that I used for my class 10। देखो, एनसीईआरटी से ज़्यादा तो मेरे पास रेफरेंस बुक्स थी एंड इनमें से बस 2 बुक्स मुझे मेरे सीनियर्स ने दी हैं, नहीं तो बाकी सारी बुक्स मैंने मेरी खुद की मनी से खरीदी हैं, खुद के पैसों से खरीदी हैं। अब क्या आपको ये सारी बुक्स लेनी चाहिए, क्या ये सारी बुक्स वर्थ इट हैं भी या नहीं, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, आप कोई भी बुक कर लेना बट एनसीईआरटी को बिल्कुल भी मत भूलना, बिकॉज एनसीईआरटी इज मस्ट। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश और हिंदी की। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश और हिंदी की। देखो, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, तो इनके लिटरेचर के लिए आपको कोई रेफरेंस बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपकी एनसीईआरटी में है दैट इज़ इनफ। अब बात करते हैं ग्रामर की। अगर आपके स्कूल वालों ने कोई ग्रामर की बुक लगा रखी है तो अच्छा है, आप उससे पढ़ो, नहीं तो एक सस्ता टिकाऊ मजबूत आइडिया देता हूँ, ऑनलाइन टीचर से पढ़ लो। ठीक है, उनके पीडीएफ को, उनकी स्लाइड्स को, उनकी पीपीटीज को लिख लो, वो भी बहुत इनफ है। ठीक है, अगर आपको पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं किसी ग्रामर की बुक में, ठीक है, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, बहुत से तरीके हैं आज तो। अब मैं 2 केसेस को लेकर चलना चाहूँगा। पहला, जिन बच्चों को लगता है कि हमारा लैंग्वेज सब्जेक्ट अच्छा है, हम लोग 100 में से 70, 80, 90, 95 आराम से ले आते हैं, तो आपको किसी तरह का क्वेश्चन बैंक लेने की ज़रूरत नहीं है। अब एक्सेप्शन इज देयर, जिन बच्चों को लगता है कि हमारा लैंग्वेज सब्जेक्ट खराब है, हिंदी, इंग्लिश या कोई भी आपका हो सकता है लैंग्वेज सब्जेक्ट, फ्रेंच वगैरह या फिर संस्कृत वगैरह हमारा खराब है, तो क्या हम लें? देन आई विल सजेस्ट यू, आप लो। अगर आपको लगता है आपके नंबर इन्हीं सब्जेक्ट्स की वजह से रह जाते हैं, ठीक है, आपको ही 30, 40, 50 नंबर स्कोर कर रहे हो, तो अच्छा है कि आप लो, अभी ले लो एकदम स्टार्टिंग में। ठीक है, अभी 1 महीना ही हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो इट्स बेटर कि आप अभी ले लो। ठीक है, ताकि लास्ट तक आपका कंसेप्ट बिल्ड हो जाए। ठीक है, सो ये था इंग्लिश और हिंदी के लिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस। क्या इनके लिए भी कोई रेफरेंस बुक चाहिए? देखो, इनके लिए भी आपको किसी तरह की रेफरेंस बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उतना ही पढ़ो। ठीक है, बस एक सीबीएसई का सैम्पल पेपर कर लेना और 3-4 पीवाईक्यूज कर लेना है, 2-3 पीवाईक्यूज कर लेना, इनफ है। इसके लिए भी कोई आपको रेफरेंस बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं तीनों मेन सब्जेक्ट्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे एसएसटी की। देखो, एसएसटी में जितना आपका हिस्ट्री, सिविक्स, इको, जियो में दिया है उतना आपके लिए इनफ है, इसके बाहर के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं क्या कोई रेफरेंस बुक चाहिए, नहीं चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ें देखो, अगर आपको लगता है कि आपकी एसएसटी वीक है, आपको उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है, तो आप लो। ठीक है, ताकि आगे चलकर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए कि नंबर इसकी वजह से रह गए या नहीं हो पाया, ये प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो आप अभी ले लो। ठीक है, अब कौन सी लेनी चाहिए मैं ये भी बता देता हूँ। मेरी एसएसटी हमेशा से अच्छी थी, तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन फिर भी मैंने एसएसटी की एक क्वेश्चन बैंक ली थी। मैं आपको वो क्वेश्चन बैंक दिखा देता हूँ। तो मैंने एसएसटी के लिए जो क्वेश्चन बैंक लिया था वो था एडुबार्ट का क्वेश्चन बैंक। ठीक है, दिगराज सर ने इसको लिखा है एंड काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं हम एसएसटी के, तो आप इसको ले सकते हो। इसमें हिस्ट्री, जियो, इको, सिविक्स सब मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सैम्पल पेपर को भी डिस्कस कर लेता हूँ। अभी आए नहीं हैं, पर जो मैंने यूज़ किए थे वो मैंने सैम्पल पेपर यूज़ किए थे फिजिक्स वाला के। ठीक है, ये भी काफ़ी बढ़िया सैम्पल पेपर हैं। अब आपका जब सैम्पल पेपर रिलीज हो जाएगा तो उसके हिसाब से हम चीज़ें डिस्कस कर लेंगे आगे, बट मैंने फिजिक्स वाला के सैम्पल पेपर लिए थे फॉर एसएसटी। एक बुक और थी
ये हमारे स्कूल वालों ने लगाई थी, ठीक है। एपीसी की ये एसएसटी की वर्कबुक है, ये हमारे स्कूल वालों ने लगाई थी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्लास में किसी ने इतना इस बुक में ज़्यादा काम नहीं किया था, ठीक है। मैं बस ये दिखाने के लिए ले जाते थे स्कूल में कि हाँ हमारे पास ये वर्कबुक है, ठीक है। इसका ज़्यादा कुछ काम नहीं किया था किसी ने। सो ये सब था एसएसटी के लिए। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। देखो, अगर आपको जानना है कि बेसिक या स्टैंडर्ड के लिए हमें करना है नहीं करना है, तो आप मेरी बेसिक या स्टैंडर्ड वाली वीडियो देख सकते हो, बेसिक वर्सेस स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। उसमें मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। बट राइट नाउ हम रेफरेंस बुक्स की बात करेंगे, ठीक है। देखो, स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए मैंने बता दिया था कि आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लेनी चाहिए। मेरे पास बेसिक थी बट स्टिल मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की थी, ठीक है। मैंने ज़्यादातर एमसीक्यू जिसके सॉल्व किए थे, क्योंकि गाइडलाइंस में लिखा है सीबीएसई की कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बच्चों को करनी चाहिए, तो मैंने भी की थी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। नेक्स्ट, मैंने इसके लिए कोई क्वेश्चन बैंक नहीं लिया था मैथ्स के लिए, ठीक है। बट मैंने सैम्पल पेपर ज़रूर लिए थे। मैं आपको सैम्पल पेपर भी दिखा देता हूँ। मैंने लिए थे फिजिक्स वाला के सैम्पल पेपर। मेरे पास स्टैंडर्ड बेसिक दोनों के सैम्पल पेपर आ गए थे, ठीक है। बट मैंने बेसिक ली थी, तो स्टैंडर्ड का तो मेरे किसी काम का नहीं था। हाँ, मैंने बेसिक का ज़रूर यूज़ किया था। तो ये था मैथ्स के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं साइंस की। मैंने इतना रिसोर्स फॉलो किया था कि मैंने बाकियों के लिए इतना फॉलो नहीं किया जितना मैंने अकेले साइंस के लिए किया था। तो मैं आपको सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। अगेन आपको एनसीईआरटी करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या मैंने कोई क्वेश्चन बैंक लिया था। यस, आई परचेज्ड द क्वेश्चन बैंक इवन फॉर साइंस। मैंने लिया था एडुकार्ट का ही क्वेश्चन बैंक लिया था, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छा है, एसएसटी वाले की तरह काफ़ी चीज़ें हैं। पीवाईक्यूज हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं, पुश योरसेल्फ है। एंड जिस तरह से मैंने मैथ्स की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की थी, उसी तरह से मैंने साइंस की भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की थी, ठीक है। मैंने पूरी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की थी। अब हम बात करते हैं क्या मैंने इसके अलावा भी कोई बुक्स यूज़ की थी। यस, साइंस के लिए मैंने बहुत सारा मटेरियल यूज़ किया था, जैसे मैंने भी बोला। देखो, साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो होती है, ठीक है। बायो में जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ी तो मुझे लगा कि इतनी चीज़ें क्लैरिटी के साथ नहीं लिखी गई हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने कुछ बुक्स परचेज की थी। केमिस्ट्री के लिए भी की थी एक बुक और बायो के लिए भी की थी। मैं दिखा देता हूँ। केमिस्ट्री के लिए मैंने ली थी ये एसचंद की बुक, ठीक है, लखमीर सिंह की बुक। एंड बायो के लिए भी मैंने अगेन ली थी एसचंद की ही लखमीर सिंह की बुक। अगर आपको कोई बुक चाहिए, आपको लगता है कि हमें चाहिए, आपको अगर मेंटल सेटिस्फेक्शन चाहिए कि एक रेफरेंस बुक कर ही लेते हैं, क्या पता, ठीक है, तो आप लखमीर सिंह की बायो की बुक ले सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी से ज़्यादा अच्छी चीज़ें इसमें लिखी हैं, ठीक है। मतलब जैसे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है, आप जब आगे पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, उसमें चीज़ें बहुत ही घुमा फिरा के दी हैं और इतने अच्छे से वेल एक्सप्लेन मैनर में दी भी नहीं है। लेकिन इस बुक में चीज़ें बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करके दी हैं कि हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, ठीक है, और भी चीज़ें। और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल पे भी नहीं है, बहुत ही 10th के हिसाब तक का ही रखा गया है। अब आपको अगर लेना है तो आप सिर्फ बायो की लेना, केमिस्ट्री और फिजिक्स की मत लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं सैम्पल पेपर की। अगेन मैंने पीडब्ल्यू के ही सैम्पल पेपर यूज़ किए थे, ठीक है। पीडब्ल्यू के सैम्पल पेपर थे, ये भी काफ़ी अच्छे हैं एसएसटी वाले की तरह। मैंने सैम्पल पेपर सारे पीडब्ल्यू के ही यूज़ किए थे। अब एक बुक और है अगेन एपीसी वर्कबुक करके, ठीक है। ये बुक तो हमने बिल्कुल यूज़ ही नहीं की थी। एसएसटी वाले तो फिर भी हमने यूज़ की थी थोड़ी बहुत, ये तो हमने बिल्कुल यूज़ नहीं की थी, किसी ने नहीं की थी। एक बुक है जो मुझे मेरे सीनियर ने दी थी, ठीक है, वो उनका 12th हो गया है, तो ये बुक थी, सैम्पल पेपर की बुक थी 2020 के पैटर्न के हिसाब से, बट ऑब्वियसली मैंने यूज़ नहीं की थी। तो ये सब था बुक्स के लिए। मैंने इंग्लिश और हिंदी के आपको सैम्पल पेपर नहीं दिखाए थे, पर वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये रहे हिंदी और इंग्लिश के सैम्पल पेपर भी जो मैंने यूज़ किए थे। अब इन सब बुक्स के साथ हो गया है मेरा पूरा बंडल पूरा। मैंने आपको सारी बुक्स दिखा दी, मैंने कौन कौन सी बुक्स यूज़ की थी, ठीक है। एक बार फिर से दिखा ही देता हूँ। देखो, ये रहा, इतना सारा मैंने यूज़ किया था। अब कुछ पैरामीटर्स की और बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या आपको ये सारी बुक लेनी चाहिए। ऑब्वियसली नॉट, आपको ये सारी बुक नहीं लेनी है, ठीक है। मैं आपको अवेयर कर दूं कि अगर आप सोशल मीडिया के से इन्फ्लुएंस होकर, ठीक है,
स्टडी ब्लॉगर्स को देखकर इन्फ्लुएंस होकर कि इनके पास इतनी सारी बुक्स हैं, हम भी ले लेते हैं, उनको देखकर इन्फ्लुएंस हो, तो प्लीज़ ऐसा मत करना, इतनी बुक्स मत लेना, ठीक है, इतनी बुक्स मत लेना, ठीक है। मैं आपको भी सारी चीज़ें बता देता हूँ किस किस सब्जेक्ट के लिए आपको बुक लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब एक और क्वेश्चन है, कब ले लेनी चाहिए, ठीक है, हमें कब रेफरेंस बुक ले लेनी चाहिए, ठीक है। देखो, अगर आपको लगता है आप किसी सब्जेक्ट में ख़राब हो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपका मैथ्स ख़राब लगता है, आपको आपका साइंस ख़राब लगता है, आपको आपकी इंग्लिश ख़राब लगती है, ठीक है, तो उसको अच्छा बनाने के लिए आप अभी स्टार्टिंग में ही एक रेफरेंस बुक ले लो, ठीक है। तो ये था, एंड मेरा ये पर्सनली मानना है, आप बुक तभी लो जब आपको लगता है कि आपका कोई सब्जेक्ट बहुत ख़राब है, आपको उसको अच्छा करना है, या आपको कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, आपको उसको और अच्छा करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान में रख कर लेना। अगर आपको लगता है किसी सब्जेक्ट में से आपके नंबर कम रह जाते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक क्वेश्चन बैंक ले लेना, ठीक है, क्वेश्चन बैंक ले लेना स्टार्टिंग में ही। एंड अगर आपको लगता है मेरा साइंस बहुत अच्छा है, मुझे इसे और अच्छा करना है, ठीक है, मुझे 100 on 100, 100 on 99 चाहिए, तो अगेन आप ले सकते हो, ठीक है, बट हर सब्जेक्ट में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब सैम्पल पेपर की भी बात कर लेते हैं। सैम्पल पेपर सीबीएसई अपना इशू करता ही है, आप वो भी कर सकते हो, एंड आपके टाइम पर जब सैम्पल पेपर आएंगे तो हम उसकी आगे बातें करेंगे। बट अगेन वही चीज़ है, अगर आप चाहते हो कि आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से करनी है तो आप सैम्पल पेपर लेना, नहीं तो आगे की चीज़ें मैं आपको आगे अच्छे से और समझा ही दूंगा। तो ये सब था बुक्स को लेके कि कैसे ले लेनी चाहिए, कब ले लेनी चाहिए। अब बात करते हैं क्या ये सारी बुक्स वर्थ इट थी या नहीं। देखो, वर्थ इट कहीं ना कहीं थी। अब आपके मन में रहो क्या मैंने सारी बुक्स की थी, ऑलमोस्ट, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने हर बुक का हर पन्ना किया था, नहीं, ऑलमोस्ट सारी बुक्स की थी, ठीक है, क्योंकि मेरा सिलेबस बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था, मैंने खुद ही ख़त्म कर लिया था 2 महीने पहले ही बोर्ड से, तो मेरे पास टाइम था इन बुक्स को, सैम्पल पेपर्स को प्रैक्टिस करने का, तो इसलिए मैंने ये सब किया, ठीक है। बट अगेन आप चीज़ों को सोच कर समझ कर डिसीजन लेना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हमें कौन सी बुक नहीं लेनी चाहिए, कौन सी लेनी चाहिए, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो या दैट्स फॉर ऑल दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। स्टे ट्यून्ड एंड राधे राधे।